वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। ये नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रारंभिक हड़प्पा क्या है। तो अभी जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था उसी के संदर्भ में जो हड़प्पा का जो शुरुआती दौर था, जब जो संस्कृति होती है उसका एक शुरुआती दौर होता है, शुरुआती जो समय है उसी को प्रारंभिक हड़प्पा बोला गया है। ठीक है। और उसके बाद जो एक जो संस्कृति होती है अपने एक चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, वहाँ पे सब कुछ सेटल्ड होता है, तो इससे परिपक्व हड़प्पा बोला जाता है। ठीक है। और उसके बाद का जो समय आता है जिसमें जो संस्कृति है वो अपने जो है अवसान की ओर जाती है। ठीक है। तो ये भी एक चरण होता है। और प्रारंभिक हड़प्पा, जैसे प्रारंभिक चरण होता है, फिर उसके बाद जो परिपक्व चरण होता है, उसके बीच में एक जो होता है वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। ठीक है। जो संक्रामक काल जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो प्रारंभिक हड़प्पा है, तो ये हमने समझा कि प्रारंभिक हड़प्पा आखिर में है क्या। तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो शुरुआती समय होता है संस्कृति का, जो हड़प्पा संस्कृति का जो शुरुआती समय था, उसी को प्रारंभिक हड़प्पा बोला जाता है। ठीक है। जहाँ पे अनेक तरह के जो नवपाषाण, ताम्रपाषाण संस्कृतियों ने खाद्य उत्पादन को अपनाया था। इसका मतलब है कि जो हमने जो ये संस्कृति जो थी वो नवपाषाण और जो ताम्रपाषाण, जो ताम्र जहाँ पे वो जो तांबे होते हैं, ठीक है, और पत्थर का प्रयोग मिला जुला हुआ होता था। ठीक है। और नवपाषाण में जो हमने पढ़ा था कि जो पत्थर के जो औजार होते हैं, और जो वो एक मतलब सिल्ट पत्थर के औजार होते हैं, काफ़ी पॉलिश्ड होते हैं, छोटे नुकीले होते हैं। ठीक है। तो नवपाषाण और ताम्रपाषाण और जो नवपाषाण संस्कृतियाँ थी, ठीक है, उसके भी गुण थे इसमें, प्लस ताम्रपाषाण संस्कृतियों के गुण भी इसमें थे। ठीक है। तो उन्होंने इन संस्कृतियों ने क्या, खाद्य उत्पादन को, मतलब कि वे जो है उन्होंने इन संस्कृतियों में जो का एक खास ये जो चीज़ देखी गई थी कि ये जो है खेती करते थे। ठीक है। कृषि करते थे, यानी खाद्य उत्पादन करते थे। और इससे पहले जो होता था, जो संस्कृति जो हमने देखा था, तो वहाँ पे जो खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, यानी जो है आखेटक थे, यानी शिकार करते थे, और जो खाना जो है, जो भोजन है, भोजन को वे कलेक्ट करते थे, संग्रह करते थे। तो उनको संग्रहक और आखेटक बोला गया है, शिकारी। ठीक है। तो जो प्रारंभिक हड़प्पा के जो साइट्स है, यानी कि जो पुरातात्विक स्थल है, कहाँ कहाँ मिले हैं, तो बलूचिस्तान के जो मेहरगढ़ है, खैबर पख्तून, ठीक है, में स्थित गुमला, और रहमान ढेरी चोलिस्तान के हाकड़ा में है। ठीक है। और ये संस्कृति है। और फिर पंजाब और हरियाणा जैसे स्थलों में भी ये संस्कृति जो प्रारंभिक हड़प्पा है, हमें इसके इनपुट्स मिले हैं। तो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियों में 4 संस्कृतियां हैं। ठीक है। और ये पूरे सिंध क्षेत्र और बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी ये उपस्थित है। ठीक है। तो कौन कौन सी 4 संस्कृतियां हैं उसे हम देख लेते हैं। जस्ट मोमेंट, स्लाइड को थोड़ा ठीक कर दें। तो ये है पहला जो है कोट दीजी संस्कृति। ठीक है। और ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान। ठीक है, प्रोविंसेस है। तो NWEFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, इसको बोला जाता है। वहाँ पे पाकिस्तान, पंजाब व उत्तरी सिंध के बड़े भाग में फैली हुई थी। ठीक है।
तो इतने जगहों पे ये फैली हुई थी कोटदीजी संस्कृति। इसके बाद जो सोधी सीसवाल संस्कृति, ये जो बस्तियां हैं उत्तरी राजस्थान, भारतीय पंजाब, हरियाणा तक है। आमरी नल संस्कृति, ये जो है बलूचिस्तान, मध्य दक्षिणी सिंध और इसका विस्तार जो है गुजरात तक है। और उसके बाद जो है दम्ब सदात चरण, ये एक संस्कृति है कि ये जो मध्य बलूचिस्तान में ये स्थित है। ठीक है, तो हमें एक एक करके ये इनके चारों संस्कृतियों के बारे में कुछ पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हमें दिए जाए उसको कर सकें। ठीक है, और इस पुस्तक के इस बुक है, इसके जो अंत में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसे हम हल कर सकें, मतलब समझ में आए पूरे तरीके से। तो इसको, इन चारों संस्कृतियों को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले चारों संस्कृतियों की जो खास बात ये है कि यहाँ पे प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियों के महत्वपूर्ण जो इनपुट्स है वो हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोटदीजी संस्कृति, तो यहाँ पर जो है परिपक्व और प्रारंभिक दोनों हड़प्पा चरण यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और प्रारंभिक हड़प्पा जो चरण है वो 3300 BCE का है। ठीक है, तो लगभग 5000 साल हो गया अगर मोटा मोटा हम इसका आकलन करें तो। इस चरण में किलेबंदी थी। ठीक है, जो यहाँ पे जो संस्कृति जो हमें साइट्स जो प्राप्त हुए हैं, तो ये देखा हमने कि वहाँ पे जो बस्ती है, बस्ती के एक ऊपर दुर्ग होता था और निचले नगर होते थे, यानी कि एक और किलेबंदी होती थी। ठीक है, तो जैसे कि नगर हो गया, उसकी पूरी किलेबंदी होती थी। ठीक है, और उसमें 2 दुर्ग होते थे, एक ऊपरी दुर्ग होता था और जो ऊपर जो कह सकते हैं कि वहाँ पे जो साइट्स वगैरह थे। ठीक है, तो उसे ऊपरी दुर्ग बोला गया, और जो नीचे की तरफ जो थे उसे निचला नगर बोला गया। ठीक है, तो 2 तरह से विभाजित था। किलेबंदी का निर्माण मिट्टी की ईंटों से था, पत्थरों के द्वारा हुआ था। ठीक है, और इसके साथ इसमें बुर्ज लगे हुए थे। बस्ती के जो अंदर जो है लघु पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे कि, और इसके अलावा कई वस्तु जैसे कि मनका जो होते हैं ना, माले टाइप के जो होते हैं, पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा के खिलौने जो हो गया। ठीक है, इसे पक्की मिट्टी के खिलौने बोलते हैं। पशु की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, मृदभांड ये आदि सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो है सामान्य रूपांकन, जैसे कि जो मृदभांड होते हैं। ठीक है, तो मृदभांड पर जो अच्छी तरह से आग से पके लाल बादामी रंग के साथ ही कुछ यहाँ पे चित्र इस पे उके होते थे, जैसे कि सींग वाले देवता, पीपल की पत्तियाँ, मछली, शल्क। ठीक है, इस तरह के चित्र यहाँ पे उकेरे होते थे, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सिंधु का मृदभांड है और कोटदीजी ये दाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पे रूपांकन हुआ करता था मृदभांड पर। इसके बाद ये जो स्थान है चोलिस्थान, ठीक है, ये जो है कोटदीजी संस्कृति का हाकड़ा अवस्था के बाद आई थी। ठीक है, यहाँ पे, और ये अधिकांश जो स्थल है वो घग्गर हाकड़ा नदी के सूखे स्थल पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये कोटदीजी संस्कृति का ही पार्ट है चोलिस्थान के अंदर। ठीक है, घग्गर हाकड़ा नदी के पास थी, इसमें 40 स्थलों की जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। ठीक, और यहाँ से भी वही सब चीज़ें लगभग प्राप्त हुई हैं जो कि कोटदीजी संस्कृति से हमें प्राप्त हुआ था। और ये एक अनुमान लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक किसी क्षेत्र की खुदाई नहीं हो पाई है। ठीक है, यहाँ पे जो चोलिस्थान है, यहाँ पे संस्कृति है, लेकिन इसकी जो इसे लिंक्ड है, लेकिन यहाँ पे जो है खुदाई अभी नहीं हो पाई है, कई सारे कारण होंगे। ठीक है, तो कोटदीजी संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, तो ये कौन कौन से हैं? तरकई किला, लेवान, इस्लाम चौकी व लेक लरगई खैबर पख्तून की बन्नू घाटी में। ठीक है, ये जो है याद कर सकते हैं आप, तरकई किला, लेवान और इस्लाम चौकी। इसके अलावा लेक लरगई कहाँ पर है? ये खैबर पख्तून की बन्नू घाटी में है। गोमल घाटी में क्या क्या है? झंडी बारर, मारू 1, मारू 2, ये संस्कृति 1 संस्कृति 2 होती है। ठीक है, घाड़े, उमर खान और रहमान ढेरी व गुमला। ठीक है, तो ये है। इसके बाद है रहमान ढेरी, एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां से हमें 2 महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन सी होती है कि प्रथम जो है कि हाथी के दांत से बनी मोहरें और मृदभांडों पर बने भित्ति चित्र,
और दूसरा ये संचार व्यवस्था से के शुरुआती व संभवतः राजनीतिक नियंत्रण को दर्शाते हैं। मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई कि यहाँ पे जो संचार व्यवस्था की जो शुरुआत यहाँ पे हुआ था, मतलब संचार व्यवस्था की एक सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो गया था शुरुआती दौर पे, अपने शुरुआती चरण में था। और यहाँ पे जो राजनीतिक नियंत्रण भी था, ऐसा यहाँ पे जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए वो दर्शाते हैं। जो इसके बाद जो स्थल है पोटवार पठार, और ये कहाँ स्थित है, सराइल खोला में। यह चरण 2 कोट दीजी का है। ठीक है, इस चरण में क्या कुछ जो हमें प्राप्त हुए, चाक से बने बर्तन की शुरुआत यहाँ पे हुई थी और कुछ सामग्री खोजी गई है जैसे कि तांबा, पकी मिट्टी, शंख से बनी चूड़ियाँ, पत्थर, औजार इत्यादि। ठीक है, इसके बाद पंजाब में हमें क्या प्राप्त हुआ, जलीलपुर व हड़प्पा के प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के लक्षण यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, और इस कोट दीजी संस्कृति का जो जन्म है 2800-2600 BC हुआ था। नवपाषाण रावी हाकड़ा चरण के बाद ही हुआ था। तो लगभग ये जो है 20 हेक्टेयर में फैली हुई है, मिट्टी ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ है, बस्तियां 2 भागों में विभाजित है। तो लगभग जो है आपको ये याद रखना है कि ये जो साइट्स हैं और ये जो स्थल है कहाँ कहाँ थे, और जो कि प्रारंभिक चरण की जब हम बात करते हैं तो लगभग वही चीज़ें जो है बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो इसमें इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं दूसरी संस्कृति, जो हमने पहली संस्कृति पढ़ी, ठीक है, कोट दीजिए। अब है दूसरी संस्कृति, सोथी सीसवाल संस्कृति। तो ये राजस्थान के में सोथी और हरियाणा में सीसवाल। ठीक है, यहाँ पे उत्खनन हुआ था 1975-70 में। तो यहाँ पे जो स्थल में प्राप्त हुए थे, इससे पता चला कि जो यहाँ के जो मृदभांड है वो लगभग जो कोट दीजी में जो मृदभांड प्राप्त हुए थे, जो मैंने ऊपर 2 चित्र दिखाया था, तो बिल्कुल उसके समान ही थे। ठीक है, लेकिन कुछ भिन्नता इसमें यह पाया गया कि जो इनमें जो रूपांकन जो चित्रकारी हुई थी उसमें थोड़ा बहुत जो है अंतर था। ठीक है, और भिन्नता आकार व ऊपरी सतह से जुड़ी विशेषताओं में पाई गई थी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यह अनुमान लगाया जाता है कि जो सोथी सीसवाल संस्कृति है वो कोट दीजी की उप संस्कृति है। ठीक है, याद रखना कि सोथी सीसवाल संस्कृति कोट दीजी की उप संस्कृति है। अब हम देखते हैं कि जो सोथी जो संस्कृति है, ठीक है, सोथी सीसवाल संस्कृति वो कहाँ कहाँ पे है। तो पहला है राजस्थान में जो कालीबंगा है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण स्थल में है कालीबंगन, इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो कालीबंगन महत्वपूर्ण स्थल है और ये प्रथम चरण सोथी सीसवाल का चरण है। ठीक है, यहाँ पे और क्या विशेषता है इस चरण में कि स्थल जो है वो जो किले बंद दीवारों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो दीवारें हैं अंदर की वो मिट्टी की ईंटों की बने हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हमें तंदूर व चूना प्लास्टर वाले भंडार गर्त प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई जैसे कि तांबे की वस्तुएं, लघु पाषाण औजार जो पढ़े थे ना हमने, ठीक है, पाषाण युग में। फिर मिट्टी और शंख की चूड़ियाँ, इसके अलावा कुछ मूल्यवान पत्थर, सोने के मनके यानी सोने की माली जो हो गए। ठीक है, और कुछ जो सिंधु लिपि से मिलते जुलते कुछ प्रतीक प्राप्त हुए हैं जो मिट्टी पे थे। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं जो कि सोथी सीसवाल संस्कृति से समृद्ध स्थल हैं। कौन कौन सी जगह हैं, कुनाल हो गया, ठीक है, बालू बनावली, राखीगढ़ी व भिरान में पाया गया है। ठीक है, और इन सभी स्थलों में जो मिट्टी के ईंटों की बनी संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के ईंटों की बनी संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और ईंटों का जो अनुपात होता था वो 1-2-3 या 1-2-4 या 1-2-3 इसी तरह से हुआ करता था। इसके अलावा जो नेक्स्ट है ये कालीबंगन में प्राप्त हुए हैं, ये जो मृदभांड है। ठीक है, तो इस तरह के आकार हैं इनके, जो कि अभी ऊपर बताया था मैंने। और इसी से संबंधित कुछ डेटा। अब ये तीसरी जो संस्कृति थी आम्री नाल संस्कृति। ठीक है, ये तीसरी संस्कृति थी आम्री नाल संस्कृति। तो इसकी खास बात क्या है, आम्री नाल संस्कृति जो है ये प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के रूप में इसकी पहचान हुई है। और यहाँ पे विशेष बात यह है कि 2 तरह के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, मिश्रित मृदभांड। ठीक है,
और इसमें से एक जो प्रकार है मृदभांड वो आम्री से हमें प्राप्त हुआ है और दूसरा जो खोजा गया है वो नल से, इसलिए इसको आम्री नाल संस्कृति बोला जाता है। ठीक है, और ये संस्कृति जो है सिंध व बलूचिस्तान दोनों में है। ठीक है, और तो बलूचिस्तान के स्थलों पर नल मृदभांडों की अधिकता ज़्यादा है और सिंध स्थलों में हमें आम्री मृदभांड की अधिकता ज़्यादा है। ठीक है, इसके इन मृदभांडों पर अलग अलग रंग के डिजाइन बने होते थे और ये जो यहाँ पे जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं ये उपमहाद्वीप में खोजे गए सबसे सुंदर मृदभांडों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा ये जो संस्कृति है ये गुजरात में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो गुजरात एक विशेष यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, 1 मिनट। ये जो टॉपिक है गुजरात एक विशेष मामला, यहाँ पे केवल मामला जो भी ये बोल रहे हैं ये दरअसल ये है यहाँ पे कि कुछ स्थलों में आमरी नाल और कोट दीजी। ठीक है, आमरी नाल संस्कृति और कोट दीजी, याद रखिए दोनों संस्कृतियों के यहाँ पे शैली के मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कुछ लिखना होगा गुजरात के विशेष मामला पे, विशेष जो स्थली से है, तो इसमें यही बताना होगा जो कोट दीजी संस्कृति के बारे में हमने पढ़ा है वो और आमरी नाल संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करके और इसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है मैं उन्हें स्पेशल क्लास में मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से जो आंसर राइटिंग होती है वो किस तरह से किया जाता है, जो भी अपने इनपुट से उनको एक तरफ रख करके जो भी हमने चैप्टर में से सीखा है वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और फिर एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। क्योंकि आपने एक चैप्टर का जो बेसिक चीज़ है वो आपने समझ लिया, तो अब आपको उसमें उसके आधार पर जो भी प्रश्न दिया जाएगा तो उसको आपको लिखना आना चाहिए, जो सारे जो आपको सूचनाएं प्राप्त हुआ है चैप्टर को पढ़ करके समझ करके। ठीक है, उसको अब आपको एक अच्छे आंसर राइटिंग में तब्दील करना है। ठीक है, तो ये स्पेशल क्लास जो है कल होगा। ठीक है, इसी समय 4:30 बजे, तो उसमें मैं इसे डिस्कस करूँगा। जी हाँ, पंकज टीचमिंट पे होगा, जो गूगल मीट है उस पर नहीं होगा, टीचमिंट ऐप पे होगा। अब ये जो चौथी संस्कृति जो हमने 4 संस्कृति जो हमें पढ़ना था, इसमें अब जो चौथी संस्कृति है वो है दम सदात संस्कृति। ठीक है, और ये प्रारंभिक हड़प्पा की उप संस्कृति कही जाती है क्योंकि जो मृदभांड है यहाँ के, ठीक है, वो कोट दीजी से प्रभावित ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो देख करके वहाँ पे जो मृदभांड है कि ये जो है मृदभांड कोट दीजी संस्कृति से प्रभावित है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि यहाँ पे जो चित्र अंकित होते हैं वो विभिन्न जानवरों के पौधों के चित्र अंकित होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ज्यामिति रूपांकन भी इसमें जो मृदभांड में पाए गए हैं। इस संस्कृति के लगभग 37 स्थलों की जानकारी मिली है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो क्वेटा मीरी है और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है मुंडीगक। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जैसे कि फैज़ मोहम्मद स्थल। ठीक है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त ये मेहरगढ़ और नौशारे की संस्कृति है। ऐसा समझा जाता है कि ये भी इसी उप संस्कृति से प्रभावित है। ठीक है, मेहरगढ़ की जो संस्कृति है और नौशारों की संस्कृति, ऐसा माना जाता है कि ये दम सदात संस्कृति से थोड़ा बहुत इस उप संस्कृति से थोड़ा बहुत प्रभावित है। तो ये जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये 2 क्लासेस में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और यूट्यूब पे इसे 3 या 4 पार्ट्स में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।